हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मनु की रसोई। आज बनाएंगे वेज लिफाफा पराठा। तो चलिए सबसे पहले हम कुछ सब्जियां तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो सब्जियां हैं वो आप ले सकते हैं, जो नहीं है स्किप कर सकते हैं। सब्जियों को हमने यहाँ पर धो करके बारीक बस इस तरह से टुकड़ों में काट लिया है। तो यहाँ पर हमने लिया है फूल गोभी, आधा शिमला मिर्च, एक टमाटर लिया है और एक आलू छील करके काट लिया है। साथ में हमने एक प्याज छील करके रख लिया, इसको भी बारीक काट लेते हैं। बस इस तरह से चॉपर में डाल करके सब्जी को हम बारीक कर लेते हैं। आप चाहें तो इसको ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकते हैं। तो बस सब्जी को हमें बारीक कर लेना है, इस तरह से जितना हो सके हमें बारीक कर लेना है। आप चाहें तो इसे मिक्सी के जार में डाल करके ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन पल्स मोड पर चलाइएगा, एक साथ मत पीसिएगा वरना इसका पानी निकल जाएगा तो ये मतलब थोड़ा मैसी हो जाएंगे। तो बस देखिए इस तरह से सब्जी को हम निकाल लेंगे एक बाउल में, कोई भी बड़े बर्तन में आप निकाल लीजिए। साथ में हमने लिया है यहाँ पर एक टुकड़ा पनीर का, बस हाथ से मैश कर देंगे इस तरह से। तो पनीर अगर आपके पास है तो आप ले लीजिए, नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। बस पनीर को हमने मैश कर दिया है। अब चलिए गैस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमने पैन चढ़ा दिया है, 1 चम्मच ऑयल डाल दिया है पैन में। ऑयल को गरम कर लेंगे। आधा चम्मच लिया है जीरा, जीरा चटकने लगा है। बस इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देंगे, थोड़ा सा भूनेंगे, हल्का सा गोल्डन होने तक भूनेंगे, बहुत ज़्यादा हमें नहीं भूनना है, बस हल्का सा कलर चेंज हो जाए इतना हमें प्याज को भून लेना है। अब इसमें चॉप किया हुआ सब्जियां डाल देंगे, जो हमने ये बारीक करके रखी हैं सब्जियां, बस इसमें हम ऐड कर देंगे और इनको चलाते हुए 1 से 2 मिनट के लिए हम इनको भून लेते हैं। गैस की फ्लेम हम यहाँ पर मीडियम रखेंगे, मीडियम आंच पर बस इस तरह से चलाते हुए 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं मसाले। तो 1 छोटा चम्मच लिया है चिली फ्लेक्स, इसकी जगह पर आप लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। और थोड़ा सा हमने लिया है 1/3 चम्मच यहाँ पर हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लिया है काला नमक, ये ऐड कर देंगे बस मिक्स करते हुए इस तरह से। अब इसको हम कवर कर देंगे, यानी ढक करके इसको 1 से 2 मिनट के लिए ढक करके कुक करेंगे। बहुत ज़्यादा हमें सॉफ्ट नहीं करना है, नहीं बहुत ज़्यादा हम नहीं ढक करके कुक करेंगे। तो बस 1 मिनट के लिए हम इसको ढक करके कुक किया, उसके बाद खोल करके बस इसी तरह से खुला ही हम इसको इस तरह से भून लेंगे, ताकि इसका जो क्रंच है वो ना जाए, बस इसमें क्रंच बना रहे। तो देखिए कितनी अच्छी स्टफिंग तैयार हो गई है। अब इसको हम छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए, गैस हमने बंद कर दिया है। अब यहाँ पर लिया है मिक्सिंग बाउल, आप कोई भी बड़ा बर्तन ले सकते हैं। आधा कप लिया है गेहूं का आटा, आधा कप लिया है मैदा। आप टोटल गेहूं के आटे से या मैदे से भी बना सकते हैं। 1 कप लिया है यहाँ पर दूध, बस दूध थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। बस इस तरह से एक अच्छा सा घोल तैयार कर लेंगे, बस इस तरह से मिलाते जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा ही दूध डालेंगे, आप चाहें तो पानी से भी इसका बैटर तैयार कर सकते हैं। एक लम्स फ्री बैटर हम तैयार करेंगे, बस इस तरह से अच्छे से हम थोड़ा सा गाढ़ा ही रखेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच लिया है नमक, ये ऐड कर देंगे, मिक्स करके बस इसको हम रख देते हैं, बस इसी तरह से मिला करके छोड़ देंगे। और यहाँ पर देखिए जो हमने स्टफिंग तैयार किया है ये भी ठंडी हो गई है। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है, आधा चम्मच लिया है यहाँ पर कसूरी मेथी, ये ऐड कर दिया है। बस अब इसको हम मिक्स कर देते हैं इस तरह से। तो देखिए ये अच्छी सी स्टफिंग बन करके यहाँ पर तैयार हो गई है। अब चलिए आगे का प्रोसेस शुरू कर देते हैं, जिसके लिए हमने गैस पर पैन चढ़ा दिया है। पैन तवा आप गहरा बर्तन कुछ भी ले सकते हैं, ऑयल से ग्रीस करेंगे और 1 बड़ा स्पून लेंगे भर करके, बस इस तरह से पोर कर देंगे, चारों तरफ स्प्रेड कर देंगे और 1 मिनट के लिए वेट करेंगे, कलर चेंज हो जाए। उसके बाद हम इसको पलट देते हैं, हल्का सा कलर चेंज होगा और गैस की फ्लेम हम यहाँ पर मीडियम रखेंगे। मीडियम आंच पर इसको हम सेक करके बस अब इसको हम पलट देते हैं। तो दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से हल्का ही सेकें, बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है, बस हल्का ही हल्का इस तरह से हम दोनों तरफ सेक लेंगे। और इस तरह से हम एक साथ सारी सीट तैयार करके रख लेते हैं। और उसके बाद एक रोटी इस तरह से उठाएंगे, चकले पर रखेंगे और 2 से 3 चम्मच हम इसके ऊपर स्टफिंग रख देंगे। स्टफिंग रखने के बाद यहाँ पर हमने लिया है ये मैदे की सैलरी तैयार कर लिया है। 2 चम्मच हमने मैदा लिया है, पानी डाल दिया है, बस पतली सी सैलरी हमें तैयार कर लेना है इस तरह से। अब इसको ब्रश से मिलाएंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे और उसके बाद चारों तरफ हम लगा देंगे, इसके किनारे चारों तरफ लगाते हुए चले जाएंगे, ताकि ये खुले ना। इस तरह से जब हम सैलरी लगा देंगे तो ये बहुत ही आसानी से चिपक जाते हैं।
तो बस इसी तरह से हमें लगा देना है और उसके बाद एक साइड से उठाएंगे और फोल्ड कर देंगे इसी तरह से, और दूसरे साइड से भी उठाएंगे। इसके ऊपर हम इस तरह से घोल लगाएंगे, निसलरी लगाएंगे और उसके बाद दूसरे तरफ से उठाएंगे, इसके ऊपर बिठा देंगे। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से चिपक जाएगा। साइड्स में भी घोल लगाएंगे और उठा करके इस तरह से चिपका देंगे। बस इसी तरह से सलरी लगाते जाएंगे और इसको चिपकाते जाएंगे। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से चिपक जाता है। हाथ में उठाएंगे, थोड़ा सा प्रेस करेंगे, बस अब इस तरह से हमें तैयार कर लेना है। तो बस इसी तरह से हम सारे लिफाफे तैयार कर लेते हैं। तो एक लिफाफा हमने तैयार करके प्लेट में रख लिया है। बस इसी तरह से दूसरा भी तैयार कर लेते हैं। इसके ऊपर भी साइड में सलरी लगाते जाएंगे, फोल्ड करते जाएंगे, बस हाथ में उठाएंगे, थोड़ा सा हाथ से प्रेस करेंगे और इसी तरह से सारे लिफाफे हम तैयार करके रख लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद हम इनको सेकेंगे। तो बस अब उससे पहले चलिए एक चटनी तैयार कर लेते हैं। चटनी के लिए हमने यहाँ पर धनिया लिया है और साथ में लिया है पुदीना, हरी मिर्च। इन सबको अच्छे से हमने धो लेना है और उसके बाद हमने लिया है यहाँ पर ग्राइंडिंग जार। इसमें हम ऐड कर देंगे धनिया, पुदीना और हरी मिर्च। साथ में हम लेंगे यहाँ पर भीगी हुई इमली, 1 चम्मच इमली लिया है। इसकी जगह पर आप यहाँ पर 1 नींबू का रस डाल सकते हैं या आप दही ले सकते हैं 2 चम्मच। 4 कलियां लिया है लहसुन की। लहसुन अगर आप खाते हैं तो ले सकते हैं, अगर नहीं खाते हैं तो स्किप कर दीजिए। टेस्ट के हिसाब से आधा छोटा चम्मच हमने यहाँ पर नमक ऐड कर दिया है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, बस अब कवर कर देंगे इसको ढक करके। बस इसकी हम चटनी तैयार कर लेते हैं। तो देखिए कितनी टेस्टी ये चटनी यहाँ पर बन करके तैयार हो गई। अब इसको निकाल लेते हैं एक बाउल में। ये चटनी आप समोसे, पकौड़े, सैंडविच किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं इस तरह से बना करके। तो ये चटनी हमने बाउल में निकाल लिया है। बस अब इस तरह से इसको हम रख देते हैं और चलिए गैस की तरफ चलते हैं। तो गैस पर हमने पैन चढ़ा दिया है। 1 चम्मच यहाँ पर हमने घी डाल दिया है। घी मेल्ट हो जाए, बस ये जो हमने लिफाफे तैयार करके रखे हैं बस 2-2 हम इस तरह से बिठा देंगे और 1 से 2 मिनट के लिए हम वेट करेंगे। 1 चम्मच हमने यहाँ पर लगा दिया है घी। घी, ऑयल, बटर आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं। एक तरफ जैसे ये सिक जाता है, इसकी साइड मतलब इसका जो साइड है ये चेंज करते हुए इसको पलट देंगे इस तरह से। तो दूसरे तरफ भी उलट पुलट करके हम इस तरह से इनको गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। तो इस तरह से जब हम तैयार करेंगे तो ये बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी यहाँ पर ये पराठे बन करके तैयार हो जाएंगे। तो इसी तरह से हम सारे पराठे यहाँ पर उलट पुलट करके तैयार कर लेंगे। अब इनको निकाल लेते हैं और बाकी के भी इसी तरह से बना करके रख लेते हैं। तो देखिए कितनी ये टेस्टी पराठे यहाँ पर बन करके तैयार हो गए हैं। अब आप इनको सॉस, चटनी किसी के साथ भी सर्व करिए। आई होप कि रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।